माणूस, हुक्केरी, सांगली, इनका सवाल है कि आज लोगों का अवेयरनेस बढ़ाने वाले इतने बड़े बड़े माध्यम हैं, न्यूज़पेपर्स है, टीवी है, यूट्यूब जैसे मीडिया जैसे अलग अलग माध्यम हैं। इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोग अंधविश्वास को क्यों ठगे जाते हैं, क्यों बलि चढ़ते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये जो माध्यम है, ये माध्यम खुद होकर कुछ नहीं करते। जो अंधविश्वास की सिस्टम हमारे देश में है वो हजारों सालों से पनपी हुई सिस्टम है। हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद में उस सिस्टम को खत्म करने का कोई भी 1% भी प्रयास नहीं हुआ है। अगर वो हुआ होता, जैसे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे पढ़ाई का हिस्सा होता, तो गए 17 सालों में 3 पीढ़ियां बदल चुकी है। आज जो पीढ़ी सही माने में सत्ता में है, सत्ता में आने में गवर्नमेंट में है ऐसा नहीं कह रहा हूं, कि जिनका चलता है, वो पीढ़ी अगर विज्ञानवादी बन जाती तो पूरे समाज पर उसका असर होता। हमारे एजुकेशन का और हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कोई संबंध नहीं है। विज्ञान पढ़ाई का और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संबंध नहीं है। तो जो समाज में 90% के ऊपर 95-96% लोगों में अंधविश्वास पहले से है, अंधविश्वास की जड़ें रोज उनके मन में बढ़ते ही जाती है, संस्कारों के जरिए, घर घर के संस्कारों के जरिए, सामाजिक क्षेत्र के जरिए, तो मीडिया में तो उसका प्रतिबिंब होगा ना। अगर पूरे समाज में रैशनल विचार करने वाले 4% ही लोग हैं, उस तुलना में देखा जाए तो मीडिया में रैशनल विचार रखने का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा ही। कम से कम महाराष्ट्र का मीडिया है वो अपना रोल अच्छे ढंग से अदा करता है। हिंदी मीडिया बिल्कुल अदा नहीं करता है। हिंदी मीडिया बड़े पैमाने पर अंधविश्वास बढ़ाने का काम करता है। हिंदी टीवी भी बड़े पैमाने पर अंधविश्वास बढ़ाने का काम करता है। लेकिन महाराष्ट्र का मराठी और हिंदी मीडिया लोगों का अंधविश्वास कम करने का काम करता है, क्योंकि वहाँ वैसी परंपरा रही है, वहाँ उस ढंग के आंदोलन रहे हैं, उस ढंग की विचारधारा रखने के पुरोगामी महाराष्ट्र कहा जाता है, प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र कहा जाता है। इसलिए महाराष्ट्र में थोड़ा सा आपको फर्क दिखेगा कि प्रमाण थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी 90% के ऊपर महाराष्ट्र में भी लोग अंधविश्वासी है, तो उसका प्रतिबिंब मीडिया में भी रहेगा। मीडिया कोई आसमान से तो टपकता नहीं है। मीडिया में काम करने वाले लोग वही होते हैं। मीडिया में काम करने वाले लोग इसी वातावरण से आते हैं। वो अपने अंधविश्वास साथ में लेकर आते हैं, जाने अनजाने में उनको बढ़ावा देते हैं। फिर अर्थ से भी ये बातें जुड़ी हुई होती है। यानी माध्यम का उपयोग, जिस मीडिया की आप बात कर रहे हो, उस मीडिया का उपयोग अपने आप अंधविश्वास दूर करने के लिए कैसा होगा? मीडिया केवल एक माध्यम है, उसका उपयोग करने वाले अपने ढंग से करेंगे उपयोग। तो इस समाज में और बहुतायत में अंधविश्वास बढ़ाने वाले लोग हैं, अंधविश्वास रखने वाले लोग हैं, अंधविश्वास मानने वाले लोग हैं। तो अंधविश्वास मानने वाले लोग बड़े पैमाने पर हैं, इसलिए अंधविश्वास बढ़ाने वाले लोग बड़े पैमाने पर मीडिया का उपयोग करने वाले हैं, और वो करते आए। ये सबके सब प्रवचन वाले बाबा इतने बड़े क्यों बने? मीडिया के कारण बने, टीवी के कारण बने। तो मीडिया का उपयोग वे लोग करते हैं अंधविश्वास बढ़ाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, लोगों का शोषण बढ़ाने के लिए, लोगों का शोषण करने का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, और वो सभी माध्यमों का उपयोग करते हैं। टीवी का तो बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, क्योंकि पैसे देने की क्षमता उनमें होती है, लोग ही पैसे देते हैं उनको। वो चटनी वाला जो बाबा है, हाँ क्या समस्या है आपकी? निर्मल बाबा, क्या समस्या है आपकी? हरी चटनी खाओ। अगर आपको फायदा मिला तो बैंक में पैसा डालो। लोग गधे जैसा पैसा बैंक में डालते हैं, और इतने गधे जिस देश में हैं तो बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को पैसा मिलते रहता है।
वो और बड़े पैमाने पर टीवी में उसका उपयोग करेंगे। टीवी माध्यम खरीदने वाला माध्यम है, पैसों के आगे झुकने वाला माध्यम है। फिर उसको खरीदेंगे और अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे और ऐसे गधों को और प्रेरित करेंगे पैसे देने के लिए, और चलता रहेगा। तो इसलिए मीडिया कुछ खुद नहीं करता है। मीडिया एक केवल माध्यम है। उस माध्यम को किस ढंग से कौन, उसके ऊपर उसके परिणाम निकलते हैं। उस तुलना में देखा जाए तो अंधविश्वास दूर करने का प्रयास मीडिया में थोड़ा ज़्यादा है। टोटल समाज में जो परसेंट है उससे ज़्यादा है, लेकिन उतने से कुछ होने वाला नहीं है। जब बहुत व्यापक पैमाने पर ये बातें लोगों के सामने जाएगी तो सही माने में अंधविश्वास दूर हो पाएगा। और वो पहला अवसर प्राप्त हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब जादू टोना विरोधी कानून ये कानून का हिस्सा बना, गवर्नमेंट के काम का हिस्सा बन सकता था। अगर गवर्नमेंट इसको अपना काम मानती और ये सरकार 5-6 सालों तक ये काम ईमानदारी से करना चाहती और हम जैसे लोग उसके साथ में जुड़ जाते, तो कुछ चित्र अलग निर्माण होने की गुंजाइश थी। पूरे देश पर उसका असर होता, यानी दिखने लायक असर होता, महसूस होने लायक असर होता। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही अच्छे ढंग से परिवर्तन आने की गुंजाइश थी। ये जब ऐसा व्यापक प्रयास होगा सरकार की ओर से, मीडिया की ओर से, एजुकेशन तक ये बात फैलेगी, पहुंचेगी, तब जाकर कुछ अच्छे रिजल्ट्स हमको आने शुरू होंगे। तो केवल मीडिया के कारण कोई चेंजेस नहीं होते। मीडिया एक माध्यम है, लोगों के कारण मीडिया के माध्यम का उपयोग कर कर चेंजेस हो सकते हैं। ये लोग बढ़ाने की और सरकार का उसमें हिस्सा होने की आवश्यकता है, तो हमें कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे।